नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा गाड़ी में ही क्यों बकबक करता दिखता हूं। दरअसल ऐसा है कि जो बोलने का एक मूड जो होता है ना, मूड जो एक कुछ एक्सप्रेस करने का जो इच्छा होती है, वो मेरी इच्छा तब होती है जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं या मॉर्निंग वॉक कर लिया रहता हूं। उसके बाद घर की ओर जाने के दरमियान गाड़ी में मौका मिलता है कि हम आपसे कुछ बात कर सकें। अभी घर जाऊंगा, घर में जाकर के फिर योगा वगैरह करने लगूंगा, 1 घंटा उसमें हो जाएगा। उसके बाद फिर स्नान, ध्यान, पूजा, जो भी एक आम आदमी चाहे जो मैं करता हूं उसमें लग जाऊंगा। उसके बाद दोपहर हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, और आजकल थोड़ा नींद का भी प्रॉब्लम मुझे हो गया है, बराबर नींद आती नहीं है। जो एक सोने के लिए जितना वक्त चाहिए वो सो नहीं पाता हूं मैं। और आजकल कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं अपने स्टूडियो या अपने ऑफिस में जा नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए मुझे गाड़ी में बनाना पड़ता है, या फिर अपने ड्राइंग रूम में जब मैं बैठता हूं और जब कोई नहीं होता है घर में तब मैं बनाता हूं। तो ऐसा है कि आजकल हमारा पटना, हमारा बिहार बहुत नाम कमा रहा है, चाहे वो किसी मामले में हो। तो अभी जो पटना का जो नाम दुनिया भर में चर्चा में इसलिए आ गया है कि उसके जनक खान सर, महान ट्यूटोरियल गुरु जो जिसको बोल सकते हैं आप, वो खान सर का एक मामला जो आप लोग सब जानते ही होंगे कि एक प्रख्यात न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के किसी विवाद को लेकर के, किसी बात को लेकर के उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, और इसी दरमियान उनके जो ट्यूशन क्लास है उसमें भगदड़ मची गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, पत्थरबाजी हो गई, मारा मारी हो गई। तो ये सुर्खियां का रूप इस कांड ने ले लिया, क्योंकि वो यूट्यूबर ही बोलेंगे, यूट्यूबर क्लासेस जो जिसको आप बोल सकते हैं, उनसे जुड़ा हुआ था। और खान सर के बारे में जितना हम और आप तो उनके स्टूडेंट हैं नहीं, उनके ट्यूशन क्लास में हम तो जाते नहीं है, और न ही हमारा कोई अपना जाता है वहां कि हम जानेंगे। तो खान सर को अगर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो जानते हैं वो मीडिया के माध्यम से ही जानते हैं। इसलिए मैंने बोला कि यूट्यूब मास्टर शिक्षक जो हैं वो खान सर हैं, क्योंकि हम लोग उनको इसी तरह से जान पाते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और लेकिन उनकी ख्याति बहुत है, और साथ में उनके कई तरह के, जैसे वो कपिल शर्मा शो में भी आए, और भी इंटरव्यूज उनके चलते रहते हैं, साक्षात्कार अलग अलग चैनल पर उनके बारे में वो खुद आते हैं, और पता नहीं कितनी अच्छी और कितनी बुरी बात बताते हैं, वो तो पता नहीं, लेकिन हम सब उनको इसी तरह से जानते हैं, मीडिया के थ्रू जानते हैं। तो अभी उनके यहाँ जो मारा मारी काटा काटी हो गई, जो पत्थर उत्थर चले, उस मामले में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था खान सर ने कि 8-10 गोलियां चली और मेरे सामने चली, और मैंने देखा 10 गोलियां चली और मैं साक्षी हूं।
तो और बाद में दूसरे ही थोड़ी देर के बाद या दूसरे दिन वो अपने बयान से पलट गए। तो ये क्या साबित करता है, ये जो कांड है वो क्या साबित करता है, या जो खान सर हैं वो क्या साबित करते हैं? बाद में ये भी सुना कि उनकी प्रतिद्वंदता की लड़ाई है, ये उनका कोई एक और है क्लास वाला, जो उसका नाम लिया खान सर ने कि ये प्रतिद्वंदता की बात है, और ये दुश्मनी निकाला है उस दूसरे ट्यूशन क्लास वालों ने। तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली सही में है क्या मामला। अंजना ओम कश्यप के बयान के बाद के जो उन्होंने कह दिया कि यूट्यूबर ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी आकर के लिख देते हैं, कुछ भी पढ़ा देते हैं और वो क्लास उनको चलने लगता है। खान सर बता रहे हैं कि भाई चूंकि मैं सस्ते में पढ़ाता हूं, बच्चों को भविष्य के लिए करता हूं, इसलिए मेरा क्लासेस ज्यादा चलता है, तो मेरे से जलते हैं लोग। तो ऐसी बातें खान सर भी कहते हैं कि प्रतिद्वंदिता की, तो लेकिन अगर प्रतिद्वंदी की लड़ाई है, अगर कंपटीशन है, तो इसको इतना हाईलाइट क्यों होना चाहिए, इतना बड़ा क्यों बनाना चाहिए? ये मुझे नहीं लगता कि इनके ये जो कांड हुआ है उसमें कोई लॉजिक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं, सिवाय प्रचार के और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि प्रचार ही खाली चाहिए, जो जितना दिखेगा उतना ही बिकेगा। ये तो साफ साबित हो रहा है, जो जितना दिखेगा वह उतना ही बिकेगा। तो ये दिखने के लिए एक सुनियोजित कांड है, और अंजना ओम कश्यप जैसी एक एंकर, न्यूज एंकर जो है, अगर किसी बात को, किसी विषय को अगर उसने उठाया है, तो निश्चित है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होगा, कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। तो उसके जवाब में इन्होंने ये कांड कर दिया या करवा दिया या हो गया। तो ऐसी बात है कि सिर्फ प्रचार है, मुझे लगता है ऐसा। अभी कोई मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन मत डाल देना भाई, मैं वही बात बोल रहा हूं कि जो मैंने देखा है, जो न्यूज में, मीडिया में जो जिस तरह की खबरें पड़ रही हैं, मैं तो खबरों का विश्लेषण करता हूं। जो खबर बाजार में रहती है मैं उसका ऑपरेशन करता हूं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इस मामले में कोई दम नहीं है। तो अब मेरा घर भी आ गया है, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आज मन किया कि इस विषय पर आपसे चर्चा करूं तो कर दिया। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ प्रभात एक बार और।